गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आकाश कुमार, स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग से सॉल्व करने वाले एनटीपीसी का, और ये मतलब कि रुक्मणी प्रकाशन का किताब है। और इसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको साइड में क्वेश्चन दिखेगा। आपको करना क्या है कि पहले उसको रोक के सॉल्व करना है, फिर आगे हमारे साथ वीडियो को देखते जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रीजनिंग है, CHHAPAK। सो क्या लिखा जाता है, DJKEUGR। DJKEUGR। अब देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे प्लस 1 किया, यहाँ पे 8 2 10 प्लस 2 किया, प्लस 3 किया, प्लस 4 किया, प्लस 5 किया, 16 5 21 प्लस 6 किया और प्लस 7 किया। तो वैसे ही पूछा है क्या कि MALANGA, इसका क्या होगा। इसका प्लस 1 13 1 14, प्लस 2 तो हो जाएगा C, प्लस 3 12 3 15, प्लस 4 हो जाएगा तो क्या E। फिर यहाँ पे 5 जोड़ना तो 14 5 19, 6 जोड़ना तो 7 6 13, 13 का M, फिर 7 जोड़ना तो 7 और 1 8। ऑप्शन नंबर कौन सा, 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 14 है, 21 है, 165 है, फिर 13 है, 19 है, पूछ रहा है क्या होगा। यहाँ पे 10 है, 17 है और 99 है। ठीक है, यहाँ पे किया क्या है, पहली संख्या में 1 जोड़ा है गुना, दूसरी संख्या में क्या किया है, 1 जोड़ा है और बटा में 2 कर दिया है। देखिए करके हम लोग करते हैं। 14 1 15 और गुना में क्या 21 और 1 22 और बट्टा में 2, तो 2 से 11 बार में, तो 11 गुना 15 165। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 और 1 11 और गुना में 17 1 18 और बट्टा में 2 कितना जाएगा 9, 11 9 99। तो ऐसे ही आंसर क्या जाएगा हमारा 13 और प्लस 1 कितना 14 गुना में 20 अपन में 2, 20 से 1 घटा 10 बार में 100, मतलब 10 गुना 14 कितना जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तीन नंबर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। 3 नंबर साइलोजिज्म का है, कथन और निष्कर्ष का। बोल रहा है क्या निष्कर्ष, पहले बोल रहा है क्या कथन की कुछ टेलीफोन मोबाइल है, टेलीफोन है, कुछ टेलीफोन मोबाइल हैं। अब क्या बोला है, सभी मोबाइल टैबलेट हैं। सभी मोबाइल क्या है, TABLET टैबलेट है। ठीक है, और कुछ टैबलेट लैपटॉप हैं, कुछ टैबलेट क्या है लैपटॉप हैं। तो पूछ क्या रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप हैं, नहीं, गलत। पूरा सभी टेलीफोन टैबलेट हैं, सभी टेलीफोन टैबलेट है, नहीं है, ये भी गलत। तीसरा बोल रहा है क्या, कुछ टेलीफोन टैबलेट है, कुछ टेलीफोन टैबलेट है, तो है यहाँ पे कुछ टेलीफोन टैबलेट हो, यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा। यानी क्या केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, 3 नंबर सॉरी। चलिए यहाँ पे 4 नंबर देखेंगे हम लोग, CLAY, फिर क्या लिखा DIFX, फिर क्या है EFKW, और क्या है FCEB। तो पूछा है क्या होगा, CDEF और G। L -3 किया, फिर -3 -3 और -3 का Z। ऑप्शन में CZ केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर C GZ। ठीक है, चलिए
5वां क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। पूछा है कि मानव, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी। शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, सब तो मानव ही होगा। शिक्षक, क्लर्क और चपरासी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, छठा हम लोग देखेंगे। छठा पूछा है कि निम्नलिखित में किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वानखेड़े, जो कि गुजरात में है। और ये किसे किसके बीच खेला गया था, ये तो ध्यान नहीं हमको। और ओडीआई 2023 कब खेला गया था, मतलब 2023 कहाँ खेला गया था फाइनल इसका, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जो किसी किसी के बीच खेला गया था, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। और यहाँ पे इंडिया की हार हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता था और ये छठी बार अपना ट्रॉफी उठाया था, छठी बार जीता। ठीक है, और भारत जो है ओडीआई मतलब कि कब जीता था, तो ये जीता था कपिल देव के कैप्टनसी में 1983 में। किसे किसके बीच खेला गया था, तो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में खेला गया था, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। और भी बहुत सारा, मतलब ये कहाँ खेला गया था, तो ये लॉर्ड्स में खेला गया था, इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम। ठीक है, चलिए सातवां, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओलेगा कोर्नोनेको। ठीक है, आठवां, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाने मतलब लाया है तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा 2 हो जाएगा, यूके। यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। 9 नंबर देखेंगे हम लोग, किस देश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया गया था, तो ये यूएसए में पेश किया गया था। और भारत में सबसे पहले ये 1978 से 88 में पेश किया गया था भारत में। और इसको मतलब कि कब पेश किया गया था यूएसए में, तो 1970 के दशक में पेश किया गया था। और शून्य आधारित बजट को पीटर पायर भी कहा जाता है। 10 नंबर, किसकी आत्मकथा मतलब किसने आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक अमर जीवन था, जो कि 1876 में प्रकाशित हुआ था। तो ये हो जाएगा रास सुंदरी देवी, ऑप्शन नंबर 4। 11 नंबर, हिमालयन ईव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। देखिए, हिमालयन ईव जो है एक औषधीय पौधा है जो कि चीड़ के प्रजाति का होता है। और ये भारत के 2 राज्यों में पाया जाता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश केवल दिया हुआ। चलिए 12 नंबर, भारत ने अपना पहला 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला था, तो ये खेला था 13 जुलाई 1974 को। ठीक है, और सबसे पहला ओडीआई कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में, 5 जनवरी 1971 को। ठीक है, और पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, यह था 1877 में।
किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो मेलबर्न में हुआ था, मेलबर्न। और ओडीआई में भारत को वर्ल्ड कप कब मिला था? तो 1983 में मिला था, कपिल देव के कैप्टनसी में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला गया था। कहाँ खेला गया था? लॉर्ड्स में खेला गया था, इंग्लैंड के लॉर्ड्स में, ठीक है। चलिए यहाँ से मैथ से कुछ 13 नंबर देखते हैं हम लोग। पूछा गया कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 65% ए और बी वस्तुएं खरीदने हेतु व्यय किया है, ठीक है। 65% खर्च किया, ठीक है। अब बोला क्या कि शेष राशि की बचत की है, ठीक है। 65% खर्च कर दिया है ए और बी को खरीदने में, तो बचेगा कितना? 35%। यही है बचत उसका, बचत। अब क्या बोल रहा है कि ए पे खर्च करने है किया है 1800 रुपया, और बी पे खर्च किया कितना? 3270 रुपया, 3270 रुपया, ठीक है। अब जाके उसकी बचत की राशि क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए 1800 और 3270 को जोड़ने पे क्या आएगा? हमारा 65% का वैल्यू आएगा। फिर उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? 35% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं। 1800 ये है और ये 3270, जोड़ने पे ये 0 7 8 10 की जरूरत में 3 और 1 4 1 5, 5070 क्या है? 65% का वैल्यू है। हमको पूछा क्या है? 35% का वैल्यू। तो 5070 अपन में 65 और गुना में 35, काटिए 5 से 7 बार में और ये 13 बार में। 13 से ये 13 3 40, 13 3 40, 11 और 7 13 17 से 100 मतलब 390, और गुना 7 है तो कितना जाएगा? 0 7 9 63 के 3 हाथ में 6 है, 7 21 और 6 2730 रुपये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कितना बचाएगा? 2730 रुपये बचाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर। और एक अधिकारी किसी कार्य को 300 दिनों में करवाने का दायित्व लेता है, ठीक है। 300 दिन में करवाने का दायित्व लेता है, 300 दिन। अब बोला क्या कि वह 300 व्यक्तियों को 60 दिन के लिए नियुक्त करता है। 300 व्यक्तियों को 60 दिनों के लिए नियुक्त करता है। 300 मिल मान लेते हैं लोग, मैन है मैन, 300 मैन 60 दिन के लिए। तो बोला कि वे आधा कार्य को पूर्ण कर देते हैं, 1/2 कर दिया। अब क्या? उसके बाद वह व्यक्ति की संख्या को कम करके 100 कर देता है। अब क्या कर दिया कि 100 मैन कर दिया, ठीक है। और जो कि 120 दिन तक कार्य करता है, और ये 120 दिनों तक कार्य करता है। और बोला क्या कि अब 20 दिन का अवकाश हो गया। 20 दिन क्या हो गया? छुट्टी हो गया, छुट्टी छुट्टी हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? तो कार्य पूरा करने में शेष अवधि में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो पहले हमको ये पता करना है कि अवधि कितना, मतलब कितना दिन और बचा हुआ है। यहाँ पे 60 दिन खत्म, यहाँ पे 120 दिन खत्म, और 20 दिन छुट्टी में खत्म, मतलब 120 और 60 180 और 20, मतलब 200 दिन हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। 200 दिन खत्म। बचा हमारे पास कितना दिन है? टोटल 300 दिन में कार्य करना है, 200 दिन खत्म, तो हमारे पास बचा कितना? 100 दिन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखें यहाँ पे 300 व्यक्ति अगर 60 दिन का कार्य करता है, मान लेते हैं कि हम लोग मेल का इफिशियंसी 1 है। एक मतलब क्या? एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो देखिए 300 व्यक्ति है, एक दिन में 300 काम, 60 दिन में इतना काम, इतना। अभी ये क्या है कि ये टोटल काम के आधा काम के बराबर है। मतलब क्या? ये जो है आधा काम के बराबर है, तो टोटल काम कितना आ जाएगा? टोटल वर्क 300 गुना 60, और ये आधा था तो गुना 200 करेंगे, ये टोटल वर्क आ गया हमारा। कितना आ गया? 6 18 36, 1 2 3 36,000 हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब बोला क्या कि आधा तो यही कर दिया, 18,000 यहीं समाप्त। अब बचा कितना इसमें से? तो 18,000 बचा। अब देखिए ये कितना काम करेगा? 12 120 दिन में कर रहा है, 100 आदमी है,
कि 12,000 और कर दिया, 12,000 और ख़त्म, तो बचा कितना अब 6,000। अब 6,000 को 100 दिनों में करना है तो हमको कितना व्यक्ति चाहिए, 6,000 काम है 100 दिन में करना है, हमको मेल कितना चाहिए, मैन कितना चाहिए, 60 आदमी चाहिए। 60 आदमी की आवश्यकता है हमको समय पे कार्य पूर्ण करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कोई ना कोई मतलब कि क्लू दिया होता है टोटल वर्क निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में, उसी को हमको पहचानना होता है बस। चलिए 15 नंबर बोला कि उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, कितनी होगी। एक वर्ग है, इसके विकर्ण का लंबाई पूछ रहा है कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल 4√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल के 5 गुना है। देखिए यहाँ पे एक और अन्य वर्ग है जिसका विकर्ण कितना है 4√2, 4√2, इसका एरिया मान लेते ए है, तो इसका एरिया का 5 गुना इसका एरिया है, 5a इसका एरिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, इसका विकर्ण पूछा है। तो देखिए पहले तो बताइए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल मेंसुरेशन का क्लास में हम बता चुके हैं पूरा 2D मेंसुरेशन डीप में, तो वहाँ पे आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स स्क्वायर भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप कितना होता है, ये होता है 4 इंटू भुजा, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है, ये होता है √2 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका विकर्ण जो है 4√2 है, इसका भुजा कितना हो जाएगा, तो a√2 बराबर कितना है 4√2, √2 से √2 खत्म, a इक्वल टू कितना आ गया 4, ये 4 आ गया। अब देखिए इसका एक भुजा 4 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, एरिया, इसका एरिया कितना आ गया, भुजा का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, तो 4 गुना 4 कितना आ गया 16। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है क्या कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के 5 गुना है, इसका क्षेत्रफल है कितना 16 है, तो इसका 5 गुना मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 80 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो देखिए 80 क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ही ना 80 है, मतलब इसका भुजा मान लेते हैं हम लोग एल, तो एल का स्क्वायर ही ना 80 है, एल का स्क्वायर क्या है 80 है, ऐसे एल का हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू 16 अंडर रूट में, तो 80 है, यह जाएगा कितना 16 × 85, तो 4 गुना 4 गुना 5, ये 4√5, ये आ गया हमारा क्या भुजा, भुजा कितना आ गया 4√5। हमसे भुजा नहीं पूछा है, क्या पूछा है विकर्ण पूछा है, इसका विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा, भुजा हमारा आया कितना यहाँ से 4√5, तो √2 इंटू में 4√5, √2 इंटू में 4√5 कितना आ जाएगा हमारा 4 इंटू में 5 गुना 10 अंडर रूट में 10, ऑप्शन नंबर कितना 3 नंबर। समझ में आ गया हमारा। यहाँ से क्या किया हमने, विकर्ण से भुजा निकाले, फिर भुजा से एरिया निकाले, फिर इसके एरिया से इसका एरिया निकाले, और इसके एरिया से इसका भुजा निकाले, और फिर भुजा से इसका विकर्ण को निकाल लिया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। आप लोग जरूर जाके मेंसुरेशन का 2D वाला देखिएगा लेक्चर, वहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फॉर्मूला कवरेज किया है। सोलह नंबर बोल रहा है कि एक्स की धनराशि रुपया एक्स की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी का अनुपात 3:5 है। ए और बी का अनुपात क्या है 3:5। ठीक है, अब बोला गया कि बी और सी का अनुपात 4:7 है, बी और सी का अनुपात कितना है 4:7। तो कुछ और बोला है कि ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर 2001 रुपया है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, A/B/C, 4×3 12, और क्या 12 तो ये 15, और ये 15 तो कितना 15,
4 3 12 5 16, सॉरी 16 नहीं, 4 मतलब इसमें 4 गुना किया तो 5 को 20 हो जाएगा, और ये 5 गुना फिर 35 ही हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुना होता है, मतलब इसका ऐसे गुना होता है, फिर ऐसे गुना होता है, और फिर ऐसे गुना हो जाता है। 4 3 12 5 को 20 और 7 5 35, सीधा ट्रिक है। दो रेशियो अगर दिया हुआ तब ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं सबके बीच में रेशियो। चलिए, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और सी का अंतर 2001 रुपया है, और यहाँ पे अंतर कितना है हमारा, 35 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, 22, 22 नहीं 23, 23 का एक्चुअल वैल्यू कितना है 2001 रुपया। यहाँ से काटिए, 23 से, 23 7 61 से 23 9 207, तो 23 8 8 बार में 184, 16 और 23 8 188, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया 87 आ गया। हम लोग बोला एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब टोटल, टोटल का वैल्यू यहाँ पे कितना है 30 20 50 10 60 67 है, तो एक रेशियो में इतना है और एक का वैल्यू इतना है, तो मतलब इसके मतलब एक्स का वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा 67 गुने 87, कितना आ जाएगा हमारा 87। तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60 है, और 102 की 2 हाथ में 10, 8 7 56 8 से 48 और 10 58, 5829, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ओके। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर। बोला क्या कि 55 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 मीटर किलोमीटर प्रति घंटे की चाप रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही गाड़ी दूसरी गाड़ी को बी की पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड लेता है। रेलगाड़ी ए की लंबाई बी की लंबाई की 2.5 गुनी है, तो रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये है एक ट्रेन ए, ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना है हमारा, वेग कितना मतलब 55 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्या हो रहा है कि एक इधर से एक ट्रेन आ रहा है बी, इसका स्पीड कितना है 53 किलोमीटर प्रति आवर। तो बताइएगा पहले कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, टोटल डिस्टेंस ये ए की लंबाई और प्लस में बी की लंबाई दोनों को कवर करना होगा, ए प्लस में बी। अब बताइए कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना होगा, रिलेटिव स्पीड मतलब कि एक्चुअल में स्पीड कितना होगा, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा दोनों स्पीड जुड़ जाएगा, दोनों स्पीड जुड़ कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि टाइम कितना लग रहा है 21 सेकंड, टाइम 21 सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, कैसे कैसे करेंगे हम माइंड में बता रहे। देखिए यहाँ से हम लोग ए और बी की दूरी निकाल लेंगे, और क्वेश्चन में बोल दिया है क्या कि अगर ये 1 है तो ये 2.5 है, क्योंकि 2.5 गुना बोल रहा है, 2.5 गुना बोल रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग, इसको 5/2 लिखेंगे, तो 2 उधर चला जाएगा, 5:2 में है, तो यहाँ से ए का लेंथ निकाल लेंगे, और फिर आगे हम लोग पुल का लंबाई भी ऐसे ही निकाल लेंगे। देखिए कैसे, वो जानते हैं क्या, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितना है हमारा 108, लेकिन क्या किलोमीटर प्रति आवर में है, इसको पहले यहाँ पे सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में पहले बदल लेते हैं, तो 108 गुना में 5/18, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 21 सेकेंड, 21, तो काटिए 18 छः टोटल से 6 5 30 21 33 630 मीटर। ये आ गया क्या ए और प्लस बी दोनों का मिला के इतना है 100 मतलब 630 है। अब यहाँ से हम लोग को ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 630, ए का वैल्यू 630, इसी का ना 5/7 गुना, तो 7 से 9 बार में, तो 450 आ गया क्या ए की लंबाई मीटर। इतना तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। बोल रहा है क्या कि रेलगाड़ी ए जो है एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है। अब देखिए यहाँ पे ये है पुल और यहाँ पे ये है ट्रेन, तो ट्रेन अगर इसको पार करेगी तो पहले तो बताइए डिस्टेंस कितना चलेगा, डिस्टेंस चलेगा इसका लंबाई ए का
और प्लस में पुल का लंबाई है वो चलेगा, और स्पीड कितना होगा तो बताइए। तो पुल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 0, और केवल ये चल रहा है, इसका कितना है 55। तो यहाँ पे स्पीड तो 55 ही रहेगा, 55 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम कितना ले रहा है 72 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग फिर से निकालेंगे, डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 55, इसको बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 अगुना में 72 सेकंड लग रहा है इसको, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 1100 मीटर आ गया। अब देखिए ये डिस्टेंस किसका किसका है, ये ट्रेन ए का भी है और पुल का भी लंबाई है, और हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं ट्रेन ए का लंबाई कितना है 450 है, तो इसको इससे घटा देंगे तो पुल का लंबाई आ जाएगा। तो पुल का लंबाई कितना आ गया हमारा 1100 में से 450 घटा देंगे, आ जाए कितना 0 0 0, फिर 5 5, फिर यहाँ पे 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, 650 मीटर। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 कैसे कैसे हम लोग करते हैं वो स्टेप को ध्यान रखिएगा, आगे फिर क्वेश्चन बनाने में सॉल्व मदद मिलेगी। ठीक है 650। चलिए अठारह नंबर, और पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में, ए जो है 10 घंटे में और बी जो है 13 1/3 में भरता है घंटे में, तो 13 39 और 1 40/3 घंटे में भरता है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि पाइप सी जो है एक निकास पाइप है, निकास पाइप है, पाइप सी क्या है निकास पाइप है, मतलब ये खाली करता है। बोला क्या कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 सेकंड में भर जाता है, मतलब कि क्या ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिलकर काम करता है क्या, तो 8 सेकंड में भर जाता है। तो बोल रहा है कि सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली करेगा। तो यहाँ पे पहले एलसीएम हम निकाले तो कितना आ जाएगा 40, यह आ गया 4, ये आ गया 3, और ये 5, मतलब क्या ए प्लस बी और सी तो खाली करता है, माइनस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 5। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रखते हैं 4 और प्लस में 3 और माइनस में सी इक्वल टू 5, तो सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 में से 4 3 7 में से 5 गया 2, मतलब सी का एफिशिएंसी 2 है। अब देखिए टोटल इसका कितना है वैल्यू, मतलब कि टोटल टंकी का आयतन कितना है, मतलब कि जितना उसमें पानी हटेगा तो 40 यूनिट पानी हटेगा। अब क्या इसका 60%, इसका 60% को सी कितने देर में खाली करेगा, तो सी ये इतना 1 सेकंड में खाली करता है, मतलब कि 1 यूनिट टाइम में खाली करता है, 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो कितना इसको घंटा लगेगा, यहाँ पे काट लेते हैं हम लोग, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म, और 2 से ये 2 बार में, तो 6 दूना 12 घंटा। 12 घंटा में क्या करेगा सी जो है टंकी के 60% भरे पानी को खाली कर देगा। समझ में आ गया। चलो 19 देखते हैं हम लोग। 19 क्या बोल रहा है कि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 903 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना है, शेषफल पूछ रहा है, शेषफल कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 1100, इसका डिफरेंस 3 में से 3 गया 0, 10 में 7 गया 3, और फिर यहाँ पे 19 में 16 गया 3, और फिर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस हमारा आ गया कितना 33, 3 में से 3 गया 0, फिर 7 का 7, फिर यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, ये आ गया। इसका ऐसे हमको देखते ही पता चला क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब पूछा गया कि शेषफल कितना होगा, तो ए को डिवाइड करके देख लेते हैं लोग कितना आएगा शेषफल। चलिए 903 को हम लोग डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा यही है, 110 से कितना बार में 8 बार में 880, बचा कितना हमारा शेषफल 23, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया। अगर पूछता कि वो नंबर कितना है जिसे डिवाइड करने पे समान शेषफल बचेगा, तो वो नंबर हमारा कितना हो जाएगा,
या तो 110 होगा या फिर 110 के मल्टीपल में कोई होगा, ठीक है, मल्टीपल नहीं, इसका फैक्टर में कोई होगा। 20 हो रहा क्या, किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग क्या होगा। देखिए ट्रेन है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कि गेंद को गिराता है, गेंद को गिराया तो ये क्या करेगा, परवलयाकार मार्ग में चलेगा। क्या होगा, परवलयाकार मार्ग में चलेगा। कब, अगर जब हम बाहर से देखते हैं तब, लेकिन जब हम अंदर से देखते हैं तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे गेंद भी आगे जाएगा, तो हमको क्या लगेगा कि हमारे सामने दम जस्ट नीचे गिर रहा है ऐसे। लेकिन इसको क्या दिखेगा कि ये परवलयाकार मार्ग में चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 21 नंबर पूछ रहा है क्या कि प्रति अम्ल के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या कि प्रति अम्ल आंतरिक जठर अम्ल स्टोमक एसिड को उदासीन करने में उपयोगी होता है, तो सही है, इसीलिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, प्रति अम्ल एक प्रबल अम्ल होते हैं, ये गलत है। क्या होता है, वो प्रबल छाड़ने वाले क्षार होते हैं, लेकिन उनका इंटेंसिटी कम होता है। 3 नंबर, NaHCO3 एक प्रति अम्ल है, ये भी सही है। और MgOH फॉल्टवाइस एक प्रति अम्ल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, ये भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा। 22 नंबर, पेशी तंतुओं की पतली पेशी किस प्रोटीन का बना होता है, तो एक्टिन का ही बना होता है, ट्रोपोनिन का ही बना होता है और ट्रोपोमायोसिन का ही बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और मोटे तंतुओं की बात करें तो वो किससे बना होता है, तो वो मायोसिन से बना होता है। और पेशियों की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो ये सैक्रोमियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 8 प्लस में 48 डिवाइड में 12 गुना में 5 और माइनस में 13 जो है 29 है। बड़ा कौन दो को बदलने पे आंसर सही आएगा, तो इसको बदल के हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसका आंसर। यहाँ पे हम लोग कर दिए क्या, 8 और यहाँ पे 12, तो यह गया 12, 8 से करता है 6 5 30 और माइनस में 13 आगे कितना 29। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 24 हम लोग देख लेंगे। बोला क्या कि 10 से 45 किया, फिर क्या 6 से 25 किया है, फिर क्या तो 9 से क्या करेगा, है ना। तो क्या किया कि -1 गुना 5 किया है, यहाँ पे -1 5 और गुना 5 25, -1 8 और गुना 5 40, ठीक है। चलिए 25 देखेंगे हम लोग। पच्चीस में क्या बोला, ये हैशटैग का मतलब क्या है, ए जो है बी की बहन है, एड्रेट का मतलब क्या है, बेटा है, और क्या मतलब एंड का मतलब क्या है, पिता, और M% का मतलब क्या है, माँ है। और फिर पूछा कि क्यों और के बीच में संबंध क्या है, और इक्वेशन दिया क्या है, W@A Q%T एंड Y@M%K, ठीक है। W@A का क्यों का मतलब क्या है, ये क्यों है, W@ बेटा है, मतलब W बेटा है क्यों का, क्यों M% मतलब माँ है, क्यों माँ है किसकी, टी की, तो टी इसका भाई या बहन कुछ भी होगा, और टी M% मतलब कि यह पिता है, मतलब यह भाई हो गया इसका है, और ये पिता हो गया वाई का, और वाई बोला कि एड्रेट बेटा है एम का, इसका एम का बेटा मतलब एम इसकी पत्नी हो गई, और क्या फिर M% के, तो के बोला क्या कि माँ है, तो इसका एक भाई हो गया, भाई या फिर बहन कुछ भी हो सकता है। पूछा क्या के से क्यों किस प्रकार संबंधित है, क्यों के बारे में पूछा, क्यों इसका क्या लगेगा, दादी लगेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कितना 26, बोला क्या MEASUREMENT, इसका प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन में फर्स्ट में एल है, MENTLE, एल यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं बनाया सकता है। सेकंड में आई है, SUMMIT, समिट,
तो यहाँ पे आई यहाँ पे नहीं है तो ये भी नहीं बना सकता है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, डबल एस है और यहाँ पे सिंगल एस है, तो 4 भी नहीं बना सकता है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, RETUNES, रिट्यून्स। ठीक है। 27 कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होता है और सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए नहीं, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने तर्क और नैतिकता के आधार पर पालन किया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो तर्क और नैतिकता का मतलब कि क्या कुछ डिस्कस ही नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही दो ही सही है। 28 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पे स्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वो कहाँ पे उसका मुख्यालय है, तो द हेग में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, हेडक्वार्टर हेग। इसका स्थापना कब हुआ था, 26 जून 1945 को। कार्य करना कब से प्रारंभ किया था, आरंभ किया था 18 अप्रैल 1946 से। ठीक है। अब देखिए और भी कुछ संस्थान है, जैसे कि ओपेक हो गया, जो कि पेट्रोलियम उत्पादक देश है, उनका एक ग्रुप है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो ये वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और फिर और भी है, जैसे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है। और परमाणु वाला कहाँ पे है, परमाणु समझौता केंद्र, तो ये है वियना में ही। ठीक है, चलिए 30 नंबर नहीं 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है, तो ये सुचित्रा सेन है, पहला नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुचित्रा सेन। और भी पहली देखिए, पहले मुख्य फिल्म कौन सी है, मुख्य फिल्म यह है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। दूसरा और भी बहुत सारा होता है, जैसे देखिए बोलती फिल्म पहली कौन सी है, यह आलम आरा। और पहली टेक्निकल फिल्म यह है झांसी की रानी। और क्या पहली 3D फिल्म एक और क्या है, ये है माय डियर कुट्टी चरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार का संस्थापना किया गया था, तो ये है जिन्हें वन्य जीव के संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है। तो ये हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 2। 31 नंबर, यूराल पर्वत किनके और किनके बीच में स्थित है या फिर किनको अलग करता है, तो यूराल पर्वत जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है। यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहीं पे फिर काकेशस पर्वत है और यहीं पे यूराल सागर है। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है, यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, और देखिए ये कैसा पर्वत है, तो पहले तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, जब प्लेट एक दूसरे की ओर खिसकती है, इनका बीच का भाग ऊबड़ खाबड़ ऐसे हो जाता है, तो यही वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। और ये आंतरिक हिमालय है। अब आंतरिक हिमालय क्या होता है, हिमालय आंतरिक पर्वत है
ताकि वैसे पर्वत जो कि समुद्र तट से दूर होता है, एकदम बीच में स्थित होता है, इसी को आंतरिक हिमालय कहा जाता है, आंतरिक पर्वत कहा जाता है। तो ये भी समुद्र तट से दूर है, इसलिए इसको आंतरिक पर्वत कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका में प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन सा है? रॉकी। दक्षिणी अमेरिका का एंडीज। अफ्रीका का क्या? एटलस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, क्वाड का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या? विल्मिंगटन। ये जो है क्या, विल्मिंगटन क्या है? तो ये जो बाइडेन का होम स्टेट है। क्वाड में कौन कौन सा देश है? यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यही सब देश इसमें स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में लगभग 80% जो वर्षा होती है, मानसून होती है, वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। और इसका स्टार्ट कब होता है? जून से, और चलता कब तक है? सितंबर तक चलता है अप्रोक्स। और मानसून शब्द जो है कहाँ से आया है? क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। मानसून शब्द कौन से भाषा से है? तो ये अरबी भाषा है। मौसम शब्द, मौसम, इसी से आया मानसून। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्षेत्र और घास के मैदान को सुलेमित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुलेमित नहीं करता, मतलब मिलाता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का लिखा क्या है? पेरियारीज, ये गलत है। अर्जेंटीना में कौन सा पाया जाता है? तो पम्पास पाया जाता है, पम्पास। और पेरियारी कहाँ पाया जाता है? पेरियारीज ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और वेल्स कहाँ पाया जाता है? वेल्स ये जो है अफ्रीका में। स्टेपिस बोलते हैं ना, हाँ स्टेपिस बोल सकते हैं लोग। ये जो है एशिया और यूरोप के बीच में है, यूरोप और एशिया के बीच में है। डाउन्स कहाँ पे है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और भी होता है लेकिन ध्यान नहीं है। चलिए इतना काफ़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ए बी से 20% अधिक है। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 20% अधिक है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है। बी से 20% अधिक है। ठीक है, अब क्या बोला कि बी सी से 40% कम है। बी और सी का रेशियो क्या आ गया? 40% कम। 40% कम मतलब 60%। अगर ये 5 है तो ये 3 है। ठीक है, अब क्या बोला कि डी जो है ए से 25% अधिक है। तो डी और ए का रेशियो कितना आ गया? 25% अधिक मतलब क्या? और ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो पूछा है क्या बोला कि डी बी और सी के योग से कितना % कम है? तो पहले तो रेशियो निकाल लेंगे। डी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आ जाएगा? 6 × 18 = 95 इस्टू 72, 95 18 × 72। ठीक है, फिर 12 × 72, तो 12 × 60 ही हो गया, और 60 है तो ये 100 हो गया। तो पूछा क्या है कि डी जो है डी कहाँ गया क्वेश्चन?
बी और सी के योग से कितना कम है, बी और सी के योग से कितना कम है, 160 से डी कितना कम है, 70 कम है, और गुना में 100, यही पूछा है ना। एक जो से एक जो खत्म, तब 700 अब बटा में 16, 16 चौके 64, 6 जीरो, 16 3 48, 12, तब 12 बचा, इधर 16 बचा, 4 से काटिए, 3 बटा 4 मतलब कितना 0.75, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 35 हो गया। 36, राधा ने एक घड़ी को 12% 12.5% के लाभ पे बेचा। ठीक है, यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता तो इसे 15% लाभ होता, तो घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 100 रुपये का सामान है, मान लेते हैं हम लोग, तो पहला बार में कितना में बेचा, 112.5 में बेचा, और दूसरा अगर ये इसमें 50 रुपये जोड़ देते तो कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 15%, मतलब कितना बेचा जाता, तो 115 में बेचा जाता। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है, 2.5 का गैप है, और एक्चुअल में गैप कितने का है, 50 रुपये का गैप है। तो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा 0, तो ये एक का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 20 आ गया। तो पूछा किसका वैल्यू है, आरंभिक विक्रय मूल्य है, तो 112.5 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, गुना कर दीजिए 2 से, 5 10 के जो हाथ में 1 दूना 4 1 5 और 2 1 2 2 1 2 और 1 पॉइंट से 1 जीरो खत्म, लग गया 2250 रुपया। ठीक है, 2250, ऑप्शन नंबर 4। 37 नंबर हम लोग देखेंगे फिर, चलिए 37 क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय गोला है, इसको बेलन में बदला जाता है। ठीक है, बेलन, हाँ तो बदला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई अगर गोले की त्रिज्या के 3 गुनी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका देखिए, इसका त्रिज्या 8 है और इसका त्रिज्या मान लिया है x, और इसका ऊंचाई जो है इसका 3 गुना, इसके त्रिज्या का 3 गुना मतलब 24 ये है। तो हम लोग इससे ये बनाएगा, तो क्या हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होगा, वॉल्यूम इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई से पाई खत्म और आर स्क्वायर से एक आर बचा यहाँ पे, और यहाँ पे तो कितना आ गया, और एच के यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे अभी, सॉरी यहाँ पे बराबर हो गया 4/3 पाई, और आर के यहाँ पे 8 है ना, तो 8 गुने 8 गुने 8, और यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे तुम लोग निकालना है एक्स, है एक्स गुने एक्स, और एच कितना आ गया हमारा, इसका 3 गुना 24, काटिए पाई से पाई खत्म, 24, 8 से 3 बार में मतलब कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 गुने 8 गुने 8 अब बटा में 3 गुना 3, एगो 2 आ गया, एगो 8 आ गया, अब बटा में 3 आ गया, 8 गुना 16 बटा में 3 क्या दिया है, हाँ फ्रैक्शन में तो ये 5 1/3 हो जाएगा सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्या किया हम लोग, चलिए और 38 नंबर यह बोल रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य इस वस्तु से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपये का छूट देता है तो 480 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 100 रुपये मान लेते हैं, तो अंकित कितना करता है, 125 रुपये अंकित करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या कि 60 रुपये छूट देने के बाद 480 में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य पहले कितना होगा ये बताइए, तो मार्क प्राइस 480 में बेचा गया, 60 रुपये छूट दिया गया, यही ना होगा मार्क प्राइस, कितना आ गया 0 814 के चाँत में 4 और एक 5 540, यहाँ पे हम लोग रेशियो पे निकाल लेते हैं, 4 बार में और ये 5 बार में, ठीक है ना, 540 का वैल्यू ये है, तो 540 का वैल्यू ये कितना गुना है, 108 गुना, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा 108 गुना 4, तो मतलब 432, और CP हमारा कितना आ गया 432 रुपया। अब बेच रहे हैं कितना में, 480 रुपये में, प्रॉफिट कितना का हो रहा है हमारा, घटा दीजिए 8 है, 7 में से 3 गया 4, 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बटा में CP इंटू में 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ 48, CP कितना हमारा आया 432, और गुना में 100, 8 से 6 बार में 8 से 104,
104, 108 सॉरी 108। फिर 6 है ना, तो यहाँ पे 3 से काटिए 2 बार में, फिर 6 से कट ही जाएगा। 6 से कितना आ रहा है, 6 कम 6 4 6 8 48, तो कितना आ गया हमारा 100 बटा में 18 बॉक्स में 100 बटा 18 आएगा ना। 8 छः 48, 6 ठीक है 4, फिर 8 5 40 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया सॉरी। देखिए 48 अपन में 108 अगुना में 100 है, तो 8 से काटेंगे 6 बार में, 8 से काटेंगे 8 कम 8, और ये 2 नहीं 8 से कटेगा, क्या मैं कर रहा हूँ यार, 432 है, लिख रहा हूँ 108, तो 8 5 40, 8 चौक 32, ये आ गया हमारा। आई 9 छक 54, मतलब क्या आ गया 100 बटा में 9, यह आता कितना 11.11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 39 हम लोग देखेंगे। स्थिर जल में एक नाव का चाल मतलब कि 16 किलोमीटर है प्रति सेकंड प्रति आवर है। जल धारा की मतलब पहले बोला क्या कि जल की दिशा में चल रहा है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट में 35 किलोमीटर चलता है, तो जल धारा की चाल बताइए। पहले बताइए तो सेम दिशा में चल रहा है, जल इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो हमारा स्पीड कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा x और प्लस में y क्या, x क्या ये हमारा स्पीड है और ये y क्या है, ये जल का स्पीड है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है क्या कि 35 किलोमीटर 1 घंटा और 45 मिनट में चल रहा है। पहले इसको पहले पूरा घंटा बदल लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 बटा 4, तो यह 4 7 बटा में 4, यही ना है हावर। इतना घंटा में इतना मीटर चल रहा है, किलोमीटर चल रहा है। तो आपको पहले स्पीड निकाले तो हम लोग कितना आ जाएगा स्पीड, 35 बटा में 7, 4 ऊपर चला जाएगा ऊपर, तो 5 बार में 5 को 20। अब देखिए यहाँ पे इसका 16 था, एक्चुअल स्पीड कितना हमारा आ रहा है 20, तो जल का कितना होगा 20 बराबर 16 प्लस में कितना 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो जल का स्पीड कितना आ गया 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलिए फोर्टी नंबर बोला क्या, किसी वस्तु के मूल्य को 25% वृद्धि किया जाता है तो इसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो मूल्य की खपत में कितने % की कमी आएगी। देखिए हम लोग जानते क्या है, खपत बराबर क्या होता है, खपत बराबर मूल्य अब कितना कंज्यूम हुआ, कंज्यूम को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक खपत तो खर्च होगा ना, खर्च कितना हुआ, ये मूल्य गुना में खपत कितना हुआ। और क्या मूल्य को 25% बढ़ाया गया, 25% तो क्या 1/4, मतलब 4 से क्या किया गया 5 किया गया है। और क्या बोल रहा है कि खर्च में व्यय में 10% की वृद्धि होती है। 10% मतलब क्या, ये 10 से 11 हो गया। ठीक है, तो पूछा है कि खपत में वृद्धि क्या हो जाएगा, तो ये कितना खपत यहाँ पे आ जाएगा कितना हमारा 10/4 और ये 11/5, रेशियो निकाल लीजिए 10/4 = 11/5, 5 आ गया इधर, 4 जगह इधर, 5 50 आ गया, ये 44 आ गया। नॉर्मल लेते 100, इसको दुगना कर देते इसको 100, कितना आ जाएगा 88, मतलब कितना % घटा है 12%। आ गया सीधा आंसर, 12% घटा हुआ है। ठीक है, चलिए 41 नंबर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखेगा। वो क्या कि कंपनी द्वारा 2014 और 2016 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या बताइए। 2014 में क्या क्या है, 10 है, 2.5 है और फिर 15 है। 2016 में कितना है 25 है, 30 है और कितना है 21 है, तब 0.5, 2 5 2 7 5 12, 1 3 हाथ में 1 1 2 1 3 2 5 3 8 2 10, और ये 1000 में है, तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या पॉइंट हट जाएगा, 00 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 42, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रंग तो सी नंबर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण। टमाटर
में लाल रंग लाइकोपीन देखिए चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? चुकंदर में लाल रंग बीटानिन के कारण। गाजर में ऑरेंज रंग नारंगी या फिर पीला बोल सकते हैं, नारंगी या फिर पीला, किसका कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि आलू में जो हरापन आ जाता है वो किसका कारण होता है? तो सेलोनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 ने पहले 43 देखते हैं हम लोग। क्या केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का यूज किया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हेमाटोजाइलिन का किया जाता है। 44 नंबर, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1960 के दशक से आया था। और कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो ये हैं चार्ल्स बेबेज। 45, ये के मतलब कि है, मतलब कि यहाँ पे आपको इमेज दिखेगा, पूछा है कि कितनी रेखाएं हैं इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर मतलब 1 हो जाएगा, 16 रेखाएं इसमें स्थित है, मतलब मिनिमम 16 रेखा है। 46, खेल फुटबॉल और छिपकली, खेल है फुटबॉल है, इसमें छिपकली अलग हो गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 47, चिकित्सक रोगी शिक्षक किससे संबंधित होगा? चिकित्सक रोगी, रोगी जाता है चिकित्सक के पास तो विद्यार्थी जाएगा शिक्षक के पास, ऑप्शन नंबर 2। 48, सुनीता जो है दक्षिण की ओर जाती है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, तो किस दिशा में जा रही है? तो ये पूर्व दिशा में जा रही है। चलिए 49 नंबर, बुरा सबसे अलग कौन है? तो बो, क्वे, स्टर्न, डेक। यहाँ पे बो अलग है, बाकी सब मतलब जहाज की संरचना से संबंधित है। 50 नंबर, गुग्गा नवमी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये 1 नंबर हो जाएगा, हरियाणा में मनाया जाता है। 51, सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राज्य और केंद्र के संबंधों के, केंद्र के बीच में संबंधों और शक्तियों के संतुलन की जांच करने हेतु अथवा उसमें परिवर्तन करने हेतु किया गया था। 52 नंबर, बोला क्या कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना किया गया था 1975 में। इसमें जो स्वामित्व होता है 50% होता है केंद्र के पास, ठीक है, 15% होता है राज्य के पास, और 35% होता है किसके पास? जो स्पॉन्सर्ड कर रहा है बैंक उसके पास, संबंधित बैंक के पास। और जब ये 1975 में स्थापना हुआ था इसका, तो उस समय ये 6 था, मतलब 6 इसकी संख्या थी, कितनी थी? 6 थी संख्या। 1975 में कितना था? 6 को था। और 1990 तक आते आते कितना हो गया था इसका संख्या? 196 हो गया था, 196। लेकिन बाद में 2020 के डाटा के अनुसार इसका ये घट के फिर से 46 के 43 हो गया था। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम हो गया, देखने को नहीं मिल रहा अब। ठीक है, चलिए 53, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु यात्रा का नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। 54, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान टाइफून गेमी का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया है, दक्षिण कोरिया, जिसका राजधानी कहाँ है? सियोल। और इसी का भाई है उत्तर कोरिया, इसका राजधानी प्योंगयांग, किम जोंग उन। भारत
की पहली 55 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली ई स्पोर्ट अकेडमी कहाँ खोली गई है? तो ये मध्य प्रदेश में खोला गया, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे अभी सीएम कौन है? मोहन यादव। हाँ मोहन यादव थे, मोहन थे क्या थे, शायद मोहन यादव ही हैं। और फिर राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी का स्थापना कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। 56, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो ये अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। और लॉर्ड डलहौजी ने ही कब मतलब कि कौन सा सिद्धांत लाया था? व्यापक सिद्धांत, व्यापक का सिद्धांत लाया था। इसके अनुसार क्या, अगर कोई राज्य है उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो सीधे मतलब ब्रिटिश सरकार में मिल जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा। और इसके हिसाब से कब मतलब सबसे पहली बार 17 को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसका ढेर झांसी हो गया और भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र है उसको मतलब मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। 57 हम लोग देखेंगे, अब आपको टेबल दिखेगा। बोला क्या कि यदि जिला D3 की कुल आबादी 40,000 है तो D3 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी क्या है? तो गरीबी रेखा से नीचे 20% है D3 में, तो 40,000 का 20% निकालना हमको, 8,000। ठीक है, 58 देखेंगे हम लोग। चलिए 56 हम लोग देखते हैं। बोला क्या कि 4 वर्ष पहले पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 थी। तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, यहाँ से 4 वर्ष पहले हस्बैंड है, वाइफ है और चिल्ड्रन है। इसका औसत आयु कितना है? 26 वर्ष है। तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, गुना 3 कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 78 आ जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की आयु कितनी है? 3 वर्ष पहले, यहाँ से 3 वर्ष, वाइफ और चिल्ड्रन का आयु कितनी है? 22 है। इसको दूसरा गुना कर देंगे, इसके आगे कितना? 44। अब देखिए इससे हमको हस्बैंड का अब आगे क्या पूछा है? पति की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान, यहाँ पे पति की आयु क्या होगी? देखिए निकाल देगा हम लोग। यहाँ पे 44 है, 1 साल मतलब कि यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से 1 साल बाद करना ही है ये, तो 1 साल बाद का है तो इसमें से हम 2 साल घटा देंगे, 1 साल इसका और 1 साल इसका। तो यहाँ पे 4 साल मतलब कि 4 साल, यहाँ से 4 साल और यहाँ से 1 साल पहले क्या था इसका निकल जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रन का। तो माइनस में 44 और 2 कर देंगे, कितना आएगा हमारा? यहाँ पे सीधा 42 लिख लेते हैं। तो यहाँ गया कितना? पति का उम्र उस समय 36 था। उस समय कितना था? पति का उम्र 36 था। तो अभी कितना हो जाएगा? 4 और जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक है, चलिए 57 हम लोग देखेंगे, 59 देखेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, पूछ रहा है क्या कि 6 मैचों में एक बल्लेबाज का स्कोर इतना है, कितने मैचों में ऐसा है जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर रहा हो? तो कितना में बढ़ते हुए कर रहा है? देखिए मतलब पहला भी है 15 से 17 1, 17 से 55 2, 55 से 45 नहीं होगा, और 45 से 65 3, और 65 से 39 नहीं होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 केवल 3। ठीक है, 60 नंबर। बोर्ड मास 1800 डिवाइड में 10 गुना में 45 प्लस में डिवाइड 45 डिवाइड 17 माइनस में 2 का 2 प्लस में माइनस में 2 1 प्लस में 2, यही ना। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 में से 2 गया 15 और डिवाइड 3 मतलब 45, तो 3 आ गया, तो 3 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म 1800 डिवाइड में 10 गुना में 3 का 2, 3 का 2। तो पहले यही होगा का, ऑफ के बाद बोर्ड मास होता है ना, BODMA, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ऑफ यही है। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, प्लस में क्या, प्लस में 2 और 1 प्लस में 2 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1800, ये 10 गया नीचे आएगा गुना में 6, तो ये खत्म, 18 से कट होता है 1080। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 2 1 3, तो माइनस में 6 आ जाएगा, तो माइनस में 6 में कितना आ जाएगा? 1074। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर 2, 1074। ठीक है, चलिए
61 हम लोग देखते हैं। 25 22 है, 15 है, 28 है, पी और क्या है, क्यों है। क्या औसत कितना है, जो है 16 है, 16। तो बोला क्या कि पी और क्यू का औसत क्या होगा, पी और क्यू का औसत क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पी और प्लस क्यू निकाल सकते हैं हम लोग। 22 और 15 कितना है, 20 10 30 और 7 37 और 37 है 8 45 55 65 65 प्लस में पी प्लस में क्यू कितना है 16, 1 2 3 4 5 80 80 है। तो पी और क्यू कितना आ गया, पी प्लस क्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो हमको पी प्लस क्यू नहीं पूछा, इसका औसत पूछा है। औसत मतलब बटा 2, तो 15 बटा में 2 कितना आ गया 7.5। ऑप्शन नंबर 4 मतलब 2, ऑप्शन नंबर 2 7.5। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। 62 बोला गया कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा का 65% है। सबसे छोटी भुजा सबसे बड़ी भुजा का 65 है, का योग 65 है। तो यहाँ पे ये सबसे छोटा सबसे बड़ा 9 4 13 का योग कितना है 65 है। तो एक सॉलिड कितना गया 5 भुजा। तीसरी भुजा कितना हो गया, तो 5 गुना ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। 35 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 63 हम लोग देखते हैं। बोले क्या कि वृत्ताकार मैदान को 5 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से समतल करने का लागत 19,250 रुपया है। तो 24 रुपया प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगवाने का लागत क्या होगा। देखिए ये है, यहाँ पे इसको समतल करना है तो कितना लग रहा है 1900 इतना रुपया लग रहा है, 19,250 रुपया लग रहा है। और 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है 5 रुपया। तो बताइए तो कितना मीटर स्क्वायर है पहले, ये 3 से 8 से 5 से 0, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो 22/7 आर स्क्वायर पावर कितना 3850। 22 से काटिए, 22 ने 11 से 2 बार में, 11 से 350 बार में, दूसरा कट जाएगा 1 7 5 बार में। तो आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 25 गुना में 7 गुना में एक और 7 आ गया इधर से, और कितना आ गया 5 गुना में 7 35 आ गया 35। यहाँ पे आ गया 35। अब बड़ा क्या कि चारों तरफ बाड़ लगवाना है ऐसे ऐसे। तो बाड़ लगवाने का खर्च क्या याद कीजिए। तो पहले तो बताइए कितना एरिया में कितना पेरीमीटर में बाड़ लगेगा। तो 2 पाई आर 2 गुना में 22/7 गुना में आगे यहाँ पे हमारा कितना गया 35, 7 से 7 खत्म, बाद में 10 220 मीटर में बाड़ लगाना है हमको। ठीक है, अब बड़ा क्या कि 1 मीटर बाड़ लगाने का कीमत 24 रुपया है। तो इतना मीटर क्या हो जाएगा गुना 24 कर देंगे इतना रुपया। तो 24 गुना 22 कितना, तो इसका स्क्वायर माइनस में 1 528 0 5280। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सिक्सटी 64 मॉनिटर की स्क्रीन पे जो रंग दिखाई मतलब कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये रेजोल्यूशन कहते हैं, रेजोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे रंग की बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है, लाल हरा नीला। द्वितीय कौन होता है सियान मैजेंटा येलो CMY के। ठीक है, अब देखिए RGB। अब कमेंट कीजिएगा किस किस को मिलाने से क्या क्या बनता है। ठीक है, पैंसठ पूरे लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअल एरिया नेटवर्क में विभाजित किया जाता है किस लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सुरक्षा के लिए, लागत में कमी के लिए, दक्षता के लिए और अनुप्रयोग प्रबंधन के लिए। 66 वह प्राणी कौन है जो सरीसृप तथा स्तनी के बीच में कड़ी का काम करता है। तो यह है एकिडना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 67 कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर की ओर
डी जो है एच के ठीक दाईं ओर बैठे हुए, एच के दाईं ओर, एच के दाईं ओर डी बैठा हुआ है। और क्या बोला कि ए सी के बाईं ओर से तीसरे में, सी के बाईं ओर से, सी के बाईं से पहला, दूसरा और तीसरा ए है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, एच और एल के बीच में 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है, फिर 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है। और देखिए फिर बोला गया क्या कि एल जो है सी के दाईं ओर से 5वें है, दाईं ओर से 5वें है, सी के दाईं ओर से 5वां है। एल जो है मतलब क्या, एच और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। सी जो है, एल जो है सी के दाईं ओर, सी यहाँ पे ये है दाईं ओर 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या, डी जो है सिरे पे स्थित है, डी सिरे पे स्थित है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं 1 2 3 और एच यहाँ पे ये हो गया और डी यहाँ पे हो गया। और बोला क्या, ये फाइनल हो गया हमारा। और बोला क्या कि और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, ठीक है। तो 68 पूछा है क्वेश्चन कि बैग में गेंदों की संख्या क्या है। कथन फर्स्ट, बैग में 6 नीले, 7 लाल और 8 नारंगी गेंद है। और दूसरा बोला क्या कि बैग का रंग हरा है, तो यह तो केवल एक उचित होगा, केवल पहला सही हो जाएगा। 69 देखेंगे हम लोग, 8 है, 6 है, 8 है, 14 है, 30 है, क्या होगा, 233 है। देखिए गुना 0.5 प्लस में 2 गुना 1, यहाँ पे फिर क्या गुना 1 प्लस में 2 गुना 1.5 प्लस में 1.5 प्लस में 2, फिर गुना 2 प्लस में 2, फिर गुना 2.5 और प्लस में 2, 30 गुना 60 है, 70 75 2 77। ऑप्शन नंबर क्या, 3, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पे हमको क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 71 एक प्रश्न पूछा क्या कि एक्स वाई से किस दिशा में है। कथन फर्स्ट, एक्स जो है डब्लू के ठीक पूरब में है और डब्लू जो है वाई के ठीक दक्षिण में, ठीक दक्षिण में। अब दोनों सही है, मतलब दोनों एक साथ पर्याप्त होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 72 पूछा कि उस द्वीप का नाम बताएं जहां नेल्सन मंडेला ने 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष की कैद मतलब किया गया था। तो यह है पहला नंबर ऑप्शन, रॉबिन द्वीप। यह है कहाँ पे, तो ये साउथ अफ्रीका का जो केप टाउन है वहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये साउथ अफ्रीका का विरासत स्थल भी है। और नेल्सन मंडेला की बात करें तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनको 1990 में भारत रत्न, ठीक सुना आपने, भारत रत्न सम्मानित किया गया था और 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 1993 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 73 विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1977 में। पूछा 74 उस रॉकेट का नाम, उस उपग्रह का नाम बताइए जो सोवियत संघ ने 1957 में प्रक्षेपित किया था और ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो ये था कौन, स्पुतनिक फर्स्ट। और पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए तो मेल कौन थे, तो ये थे यूरी गागरिन 1961 में। और फीमेल बोले तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा 1963 में। सब कहाँ के थे, यूएसए, रूस के थे, रूस के। 75 निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था। ये भगवान दास थे। 76 भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, राजस्थानी और अंग्रेजी। 77 भारतीय इतिहास में भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य के
रूप में मनोनीत होने वाली प्रथम महिला शास्त्रीय नर्तकी कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 रुक्मिणी देवी अरुंडले। और किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। केरल का कौन कौन सा है? तो ये केरल का एक है कथकली और एक क्या है? मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, असम का सत्रिया, और फिर और है उत्तर भारत का बोले या फिर उत्तर यूपी का बोले तो कौन हो जाएगा? कथक। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे थे हम लोग? 78 श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना कहाँ हुई थी? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 कब हुआ था? 1903 में हुआ था। 79 धनात्मक संख्या ए बी सी, तो बोला क्या कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का रेशियो कितना? 34 है, 61 है, 45 है। जोड़ दिए सबको। 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 5 4 9 10 की जो हाथ में 1 6 4 10 3 13 1 14 इतना। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 70 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 61 को इसमें से घटा देते हैं 9। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, तो ये घटा देंगे 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 25। और सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये 34 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 36। तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया? ए बी सी का वैल्यू 3 5 और 6। तो पूछा क्या कि ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए 80 देखेंगे हम लोग। 80 बोला क्या कि सीना के पास 4 पौधे हैं जिन पर ताजे फूल क्रमशः दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और छठे दिन खिलते हैं। ये ए है, बी है, सी है, डी है। 4 को फूल है। एक काम दूसरा दिन खिलता है, एक काम तीसरा दिन, चौथा दिन और छठे दिन खिलता है। ठीक है, खिलता है। तो पूछ क्या रहा है? यदि मंगलवार को, ट्यूसडे को सभी एक साथ खिले हैं, तो पूछा क्या है कि अगली बार जल्द से जल्द ताजे फूल किस दिन को आएंगे? तो किस दिन को आएंगे? तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अब कितना है एलसीएम? 2 गुना 3 गुना 2, बस हो गया। 3 गुना 6 गुना 12, मतलब 12 दिन बाद खिलेगा। 12 दिन बाद एक साथ खिलेगा। तो 12 दिन मतलब क्या? 7 से डिवाइड कीजिए 5, इससे 5 दिन आगे 5 दिन खिलेंगे। तो क्या? वेडनेसडे, थर्सडे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, थर्सडे फ्राइडे और ये सैटरडे को खिलेगा। शनिवार को खिलेगा। एक सेकेंड, बड़ा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और ये 5वां दिन आ गया ना, आएगा संडे। तो 5वां दिन संडे को खिलेगा। ठीक है, 81 नंबर पूछा क्या? 7%, 12% और 5% का समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी माइनस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए अपन में 100 और क्या माइनस के बाद फिर यहाँ पे प्लस होता है ए बी सी अपन में 1000 है ना होता है। तो 12 7 19 5 24 माइनस में 12 84 प्लस में 60 प्लस में 35 अब बटा में 100 और यहाँ पे प्लस में ए बी सी 12 7 5 35 गुना 12, तो 35 गुना 12 कितना आ जाएगा? 12 5 60 की जो हाथ में 6 12 36 6 42 420 420 अपन में 100 000 एक दूसरे वीडियो खत्म रहेगा 24 और यहाँ पे 5 4 9 और 6 3 9 और 8 और 17 और 2 के बाद 0 अब प्लस में यहाँ पे 2 के बाद 0.42 24.42 हमारे इसमें करना क्या? 1.79 घटाइए 3 आ गया और यहाँ पे 3 में से 13 में से 7 गया 6 7 6 13। ठीक है, 3 में से गया 2 1.2 तो 22.63 अप्रॉक्स 2 नंबर 22 के अप्रॉक्स में वही है। तो ठीक है, 22 का 2 नंबर हो गया। चलिए 81 का 2 नंबर हो गया। क्या हाल होगा?
81 का बी। 82 एक संख्या के 2/3 के 3/8 के 1/5 20। देखिए मान लेते हैं हम लोग संख्या x है, इसका 2/3 का 3/8 का 1/5 जो है कितना है 20 है। तो 3 से 3 खत्म, 2 से 4 खत्म, तो 1 कितना गया 8 40 40 80 800। तो पूछा क्या है इसका 60%, x का 60%, x का 60% 240, ठीक है 240, 60% 240 आ गया। 83 समुच्चय है, समुच्चय 5 6 7 9 10 12 14 पदत मानों के माध्य से समान आंकड़े समुच्चय के मान का विचलन का योग क्या होगा। देखिए जब हम माध्य से विचलन निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है 0 आता है, ऑप्शन नंबर 2। और अगर कुछ और संख्या मान के निकालते तो वहाँ पे कुछ अलग आता है, लेकिन माध्य से निकालने पे हमेशा 0 आता है। 84 देखिए साइन ए माइनस में साइन बी बटा में कॉस ए प्लस में कॉस बी, और यहाँ पे क्या है प्लस में कॉस ए माइनस में साइन कॉस बी और बटा में साइन ए प्लस में साइन बी। यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे हम लोग, गुना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा और यहाँ पे गुना हो निकाले तो देखिए कॉस ए प्लस में कॉस बी इंटू में क्या साइन ए प्लस में साइन बी। यहाँ से ये खत्म, बचा क्या ऊपर में ए और ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर बी। वैसे इधर भी कॉस स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर बी। देखिए यहाँ ये जोड़ के 1 आ गया और ये जोड़ के क्या आ गया माइनस में 1 और 1 क्या आ जाएगा 1 और माइनस 1 0, और बटा में कुछ भी रहे 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 85 बोल रहा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0 है, 6 इक्वल टू 0 है। तो बोला है कि ए और बी अगर मूल है तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए भी ज्ञात कीजिए। तो ये इसको 3 और 2 में टूटेगा, 3x माइनस में 2x प्लस में 6 यहाँ पे है प्लस में x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x कॉमन तो यहाँ पर बचेगा x माइनस में 3, यहाँ पर 2 कॉमन माइनस में तो यहाँ पर बचेगा x माइनस में 3 और 0, x माइनस 3 कॉमन x माइनस में 3 यहाँ पे आएगा x माइनस में 2 बराबर 0। तो x का कितना गया एगो 3 आ गया एगो 2 आ गया, रख निकाले थे 9 प्लस में 4 माइनस में 3 2 6 कितना आ गया 4 3 7, ऑप्शन नंबर 1। जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः अलग होती है, भिन्न होती है। पौधे द्वारा उत्सर्जन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। पहला है अपशिष्ट उत्पादों को राजधानी में संग्रहित किया जाता है, ये सही है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में निष्कासित किया जाता है, ये भी सही है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल का निष्कासन किया जाता है, ये भी सही है। और ऑप्शन 4 पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87 भारत का पहला भू स्थिर प्रयोगात्मक दूरसंचार उपग्रह कौन सा है, तो यह है एप्पल। 88 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था, तो ये डेनिस रिची ने किए थे, और कब किए थे तो 1972 में 1972। 89 दिए गए विकल्पों को असंगत करना है, मतलब कौन अलग है, 2 है 5 है 4 है 17 है 3 है 12 है और 1 है तो 2 है। देखिए क्या किया, स्क्वायर करके और प्लस में 1, स्क्वायर करके प्लस में 1, स्क्वायर करके प्लस में 1, यहाँ पे ये अलग है, स्क्वायर करके प्लस में 1 करते तो क्या आता 10 आता, ये है कितना 12, ठीक है। 90 यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है 7 है 4 है, अब बीच में 27 लिखा है, तो क्या किया गुना करके माइनस में 1 कर दिया है, गुना करके माइनस में 1 कर दिया है। वैसे यहाँ पे 8 है 7 के बीच में क्या आएगा 8 से तो 56 में से गया 55, ऑप्शन नंबर 4। 91 सब में वर्टिकल इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
92 क्या गुना का अर्थ जो है डिवाइड है, माइनस का अर्थ जो है गुना है, डिवाइड का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है माइनस। तो 3 माइनस का मतलब गुना, गुना 15 और डिवाइड मतलब प्लस 16 और गुना का मतलब डिवाइड 8 प्लस का मतलब माइनस में 6। ठीक है, यही है। कितना जाएगा 15 या 45 प्लस में 16 तो ये आ गया 2 माइनस में 6 कितना आ जाएगा 41। ऑप्शन नंबर 4। 93 DIUGNAL क्या लिखा गया LANGUID। क्या क्या है ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मतलब इधर उधर कर दिया, मतलब लाइन से कर दिया। तो पूछा क्या कि ELKCAH से क्या लिखेगा SHACKL, सर्कल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 94 देखते हैं। बोला क्या कि AD और BC क्या है AD और BC एक खेल मैदान में ऊर्ध्वाधर खड़े क्रमशः 30 मीटर और 2 खंभे 30 मीटर और 15 मीटर का। यहाँ पे ये है 30 मीटर का और यहाँ पे ये है कितना 15 मीटर का। बोल रहा है क्या कि A और D, हाँ ठीक है, A और B क्रमशः दोनों खंभे का पहाड़ है। तो A है यहाँ पे, B है यहाँ पे, AD और BC। अब क्या बोला कि CE जो है BA के पैरेलल है और E पे काट रहा है। ठीक है, तो पूछ कह रहा है कि त्रिभुज DEC ये और ABC और E का क्षेत्रफल का अनुपात करके लिए। तो देखिए इधर कितना बीच में का 36 मीटर और यहाँ पे ये 15 है, 30 है, तो ये 15 हो गया। तो इसका एरिया कितना होगा त्रिभुज का 1/2 गुना 15 गुना में 36। इसका आ गया कितना 15 गुना में 36। तो खत्म 1:2। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाइन्टी 95 देखेंगे हम लोग। पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, पहले देखिए बहुलक वर्ग कौन सा है 40 से 50 वाला है, जो कि 27 बार सबसे ज़्यादा बार है। फार्मूला होता है बहुलक का, बहुलक निकालने के लिए L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। L क्या है यहाँ पर 40, इसके F1 ये है और F0 क्या होता है इसके पहले वाला कितना है 23, इसके बाद वाला फिर F2 होता है कितना है 16। चलिए तो दिखा बना लेते हैं लोग। F1 क्या आ गया 27 में से 23 गया और बटा में 27 में 54 में से 23 गया और घटाइए 16 और गुना में 10 है ना, कितना गया 40 और प्लस में 4 और बटा में 4 ऐसे आ गया 27। तो 4 7 11 4 15 गुना में 10 2 और 3 तो 40 और प्लस में 8 बटा में 3 वाला कितना गया 42.67 अप्रॉक्स में 42.7। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाइन्टी 0.7245 बराबर A बटा B है और A और B का HCF कितना है 1 है। मतलब क्या कि अब आगे A और B नहीं कटेगा। ठीक है, तो बोला कि B माइनस A का वैल्यू ज्ञात कीजिए B माइनस A। तो पहले इसको भाइन में बदलते हैं हम लोग 7245 अपॉन में 9900 और माइनस में 72 है ना हो जाएगा। घटाइए 3 7 1 7 बटा में 9900 काटिए 9 से 9 63 7 और 63 और यहाँ पे आ जाएगा 7 1 8 और 7 9 बार में 81 9 63 बटा में 1100। अब कटेगा आगे 11 से 7 7 14 नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस हमको पूछ रहा है 1100 और माइनस में 797 कितना आ जाएगा हमारा 3 0 यहाँ पे 10 में 7 गया 303। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बोला कि एंगल का अनुपात जो है 1:3 अनुपात 1:3 में है। ठीक है,
तो बताइए कौन सा होगा। देखिए बताइए तो वर्ग में एंगल कितना कितना होता है, वर्ग में तो सब 90 डिग्री होता है, सबका रेशियो बराबर होगा, तो ये वर्ग तो नहीं रहा। आयत, आयत में भी सब एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, 90 90 90 90, ये भी नहीं होगा। ठीक, सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज की अभी समलम में क्या होता है, समलम में कोई फिक्स नहीं होता, मतलब कि बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये रेशियो तो नहीं ये होगा। लेकिन समानांतर में क्या होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये कह भी रहा है क्या कि ये है, एक ये है तो 3 ये है, एक ये है 3 ये है, यही ना, 3 3 बराबर बराबर, एक एक बराबर बराबर, ये तो समानांतर भी है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है। अभी 3 3 1 1, और पहले थी मतलब इसका गुण मेंस्ट्रुएशन वाले टॉपिक में देखिएगा जाके, यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, समानांतर भी हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन बोला है समलंब लेकिन समानांतर नहीं, तो ये तो गलत। आयत ये भी गलत, वर्ग ये भी गलत, बचा क्या समानांतर चतुर्भुज, यही सही हो जाएगा। 97 का 4 नंबर। 98 16A 4/3 B -5/6 और बट्टा में भी कुछ है, A 2/3 और B 1/6 1/2 ना पूछा है। देखिए 16 1/2 करेंगे पावर तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। A का देखिए, A यहाँ पे माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में, तो प्लस में A कितना आ जाएगा 6/3 हो जाएगा, 6/3 मतलब क्या 2, A के पावर 2, अब फिर पावर अंदर का गुना होगा 1/2, तो 1/2 खत्म, तो बचा A। ठीक है, अब देखिए B के लिए ऊपर में माइनस में हमको नीचे भेज देते हैं, इसको नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा, B का पावर 5/6 और प्लस में 1/6 कितना आ गया 6/6, मतलब कितना 1 आ गया, B आ गया, और B के पावर 1/2 आ गया, तो फिर नीचे इसका गुना होगा तो B बटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं 2, ऑप्शन नंबर 2 4 में B के पावर 1/2। ठीक है, चलिए 99 3.01 का स्क्वायर प्लस डिवाइड करना है, फिर 2.99 गुना में 6.01। पूछा क्या कि अप्रोक्स मान क्या थी, तो हम भी अप्रोक्स मान लेते हैं, 3.01 3 मान लेते हैं, यहाँ पे क्यूब है, ये 27 आ गया, इसको भी 3 मान लेते हैं हम लोग, गुना में इसको 6 मान लेते हैं, 9 गुना में 6 54, अप्रोक्स में 54 आ जाएगा। ठीक है 100 बोला क्या कि कॉट पावर 4x प्लस में कॉट स्क्वायर x बराबर 1 है। पूछा क्या है कॉसेक के पावर 4x प्लस में कॉट प्लस में माइनस में कॉसेक स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसे हम जानते हैं क्या कॉसेक थीटा प्लस में स्क्वायर और क्या होता है माइनस बराबर क्या होता है 1 में, या फिर सीधा हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, यहाँ पे भर लेते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा प्लस में 1। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और पावर 4 प्लस में कॉट, तो यहाँ पे कॉसेक लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर कितना 1 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कॉसेक के पावर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा ए भी हो गया। अब यहाँ पे एक और इसको लिखा था फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बराबर कितना है 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो आ गया कॉसेक पावर 4 आ जाएगा ना, मतलब स्क्वायर था इस पावर की है 4 आ गया, तो कॉसेक पावर 4 थीटा और यहाँ पे आ गया माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा और कितना आ जाएगा 1 और 1 माइनस 1 खत्म 1 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो भी मतलब कि तैयारी कर रहे हैं अभी NTPC एग्ज़ाम का उसके साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।